अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो डिवीजन वाले पार्ट हैं उनको हल करेंगे। तो सबसे पहला जो डिवीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, वो है 3, -7 डिवाइडेड बाय 3, 2। अब इस क्वेश्चन को जो है हम फॉर्मूले की मदद से हल करेंगे और फॉर्मूला ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइव करके रखा हुआ है और बुक में भी मौजूद है और उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखें, फॉर्मूला है हमारे पास AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D², कॉमा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C² प्लस D²। तो अब मैंने 3, -7, 3 और 2 को नाम दे दिए हैं। ये हमारे पास पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम है, ये हमारे पास सेकंड जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके हमने नाम रखे हैं और इस फॉर्मूले की मदद से हमने वो जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर पुट कर दिया है और जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पर ये आंसर आ चुका है। जो सेकंड मेथड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और अगर बिल फर्ज आप फॉर्मूला भूल जाते हैं और आप हल करना चाहते हैं तो आप इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन एक अच्छा मेथड है, आना ज़रूरी है। तो चलें इसको हल करने की कोशिश करते हैं। Z1 और ये हो जाएगा 3 - 7 आयोटा। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको a प्लस आयोटा या a माइनस आयोटा b की फॉर्म में हम लिखते हैं और नीचे आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। अब अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ रहा है। अब आपने एक चीज याद रखनी है, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नजर आए या अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू नजर आए, आपने उस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करना है ताकि डिनोमिनेटर से हमारे पास आयोटा या अंडर रूट का फैक्टर खत्म हो जाए। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि बीच में साइन कौन सा लगेगा, तो याद रखना जो एक्चुअल साइन है आपने उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पर पुट करना है। यहाँ प्लस था तो लिहाजा यहाँ पर मैं माइनस का इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो देखें, पहले मैं इस 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जार 9 प्लस माइनस -2 3 जार 6 आयोटा। अब सेकंड टर्म माइनस प्लस माइनस 3 7 जार 21 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 7 जार 14 आयोटा का स्क्वायर। अब अगर आप नीचे देखें तो ये एक फॉर्मूला बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, a प्लस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी। देखें, a प्लस बी, a माइनस बी, और हमें पता है इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a² माइनस b² पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a² माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9 -6 आयोटा और माइनस का 21 आयोटा ऐड होके दे देंगे माइनस का 27 आयोटा प्लस 14 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें, 3 3 जार 9 माइनस 2 2 जार 4 आयोटा स्क्वायर। अब 9 -27 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 14 और नीचे 9 - 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब देखें, 9 में से 14 माइनस किए तो यह आ गया माइनस का 5 और यहाँ आ गया माइनस का 27 आयोटा और नीचे आ गया 9 + 4। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो -5 -27 आयोटा और नीचे आ जाएगा 13। अब मैं जो हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको अलग अलग करके लिख लूँ तो ये आ गया माइनस का 5/13 और माइनस का 27 आयोटा बाय 13। तो ये आ चुका है मेरे पास आंसर। और अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं तो ये आ जाएगा माइनस का 5/13 कॉमा माइनस का 27/13। तो ये दूसरे मेथड से भी हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 4/5 डिवाइडेड बाय 2 -3। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ये आ जाएगा 4 + 5 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब सिंपली इसी तरीके से आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, मुझे खत्म करना है तो रैशनलाइज करूंगा।
2 3 आयोटा 2 एंड 3 आयोटा। अब कौन सा बीच में साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो इसका ऑपोजिट होता है प्लस, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई कर लूंगा, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 4 2 जार 8 प्लस 3 4 जार 12 आयोटा प्लस 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 2 5 जार 10 आयोटा प्लस 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 3 5 जार 15 आयोटा स्क्वायर। और नीचे देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 8 प्लस 10 प्लस 12 हमारे हो जाते हैं 22 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 3 जार 9 आयोटा स्क्वायर। तो 8 प्लस 22 आयोटा माइनस का 15 और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया -1। तो यहाँ से अगर मैं आंसर निकालूं तो 8 में से 15 माइनस करूं तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा यहाँ पर माइनस का 7 प्लस 22 आयोटा और नीचे 4 प्लस 9। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आया वो आ गया माइनस का 7 प्लस का 22 आयोटा, नीचे आ गया मेरे पास 13। और अगर मैं इसे अलग अलग करके लिखूं रियल और इमेजिनरी को, तो माइनस का 7/13 और प्लस का 22 आयोटा बाय 13। और अगर मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का आंसर आएगा, माइनस का 7/13 कॉमा 22/13। तो ये आंसर हमारे पास आ चुका है। तो अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।